हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है कार्डियक मार्कर। आज अपन कार्डियक मार्कर के बारे में बात करेंगे कि कार्डियक मार्कर क्या होता है, कार्डियक मार्कर का क्या यूज है। तो कार्डियक मार्कर ये एक बायोकेमिकल होता है। कार्डियक मार्कर ये बायोकेमिकल एक प्रोटीन होता है, या इसको अपन एंजाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कार्डियक मार्कर ये एक सब्सटेंस, एक बायोकेमिकल सब्सटेंस या एक प्रोटीन या एक एंजाइम which are used for the early detection of heart disease which are used for the early detection of heart disease. It is secreted by the heart muscles, क्लियर है। तो कार्डियक मार्कर क्या होते हैं? कार्डियक मार्कर एक क्या है, बायोकेमिकल सब्सटेंस है, एक तरह का प्रोटीन है या एंजाइम है जो हार्ट की मसल्स से ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, जब हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है उस टाइम सेक्रेट होता है। देन इसका यूज होता है अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज या फिर कार्डियक मसल्स डैमेज। अगर हार्ट के अंदर, कार्डियक मसल्स के अंदर किसी भी प्रकार का डैमेज हुआ है, वहां की मसल्स के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उसको अपन डिटेक्ट करने के लिए या हार्ट की मसल्स के फंक्शन को पता करने के लिए अपन एक एंजाइम, एक प्रोटीन या एक बायोकेमिकल को अपन यूज में लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कार्डियक मार्कर। क्लियर है। नेक्स्ट अपन इसके टाइप के अंदर अपन फर्स्ट टाइप नंबर 1 ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन क्या है? ट्रोपोनिन ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन सीक्रेट बाय हार्ट मसल्स। इसके अलावा ये स्केलेटल मसल से भी सीक्रेट होता है। ट्रोपोनिन इज आल्सो सीक्रेट बाय स्केलेटल मसल्स। क्लियर है। तो ट्रोपोनिन क्या है? ट्रोपोनिन एक कार्डियक एंजाइम है, एक प्रोटीन है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो कार्डियक मसल्स या हार्ट की मसल्स के द्वारा ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, सीक्रेट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर अपन इसकी बात करें, इट इज वेरी स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव कार्डियक मार्कर। इट इज वेरी स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव कार्डियक मार्कर, यानी कि ये हार्ट के अंदर बहुत ही स्पेशल और बहुत ही सेंसिटिव कार्डियक मार्कर है। क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हार्ट के अंदर किसी भी प्रकार का डैमेज हुआ है तो अपन उसको पता करने के लिए अपन किसका पता करेंगे, किसकी वैल्यू चेक करेंगे? ट्रोपोनिन की। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अगर अपन ट्रोपोनिन की बात करें तो ट्रोपोनिन है थ्री टाइप्स बोल सकते हैं, 3 आइसोमेर बोल सकते हैं, 3 टाइप्स का। नंबर 1 कार्डियक ट्रोपोनिन, कार्डियक ट्रोपोनिन आई यानी कि CTNI, कार्डियक ट्रोपोनिन T,
तीसरा है कार्डियक ट्रोपोनिन सी। तो ये 3 आइसोमेर हैं, 3 टाइप है ट्रोपोनिन के। क्लियर है? ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी। क्लियर है? अगर इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रोपोनिन की बात करें तो इंपोर्टेंट ट्रोपोनिन होता है आई, जो अपन कार्डियक डैमेज के अंदर अपन उसको, इसकी वैल्यू को अपन देखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अपन ट्रोपोनिन की बात करते हैं। ट्रोपोनिन के जैसे ही हार्ट के अंदर क्या होता है, कार्डियक डैमेज होता है, कार्डियक डैमेज। अगर जैसे ही हार्ट के अंदर कार्डियक डैमेज हुआ है तो 3 to 4 आवर के अंदर इंक्रीज लेवल ऑफ ट्रोपोनिन। अगर कार्डियक के अंदर डैमेज हुआ है, हार्ट के अंदर डैमेज हुआ है, तो ट्रोपोनिन का लेवल विद इन 3 to 4 आवर्स के अंदर इसका लेवल क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो पीक लेवल है वो हो जाएगा 24 आवर्स के अंदर, 24 आवर्स। और रिमेन इन ब्लड, यानी कि रिमेन इन ब्लड। ट्रोपोनिन का लेवल ब्लड के अंदर कितने दिन तक बना रहेगा, तो जिसका है 7 to 14 डेज, 7 to 14 डेज या 1 to 2 वीक। क्लियर है? क्या बात कर रहे हैं अपन कि जैसे ही कार्डियक के अंदर डैमेज हुआ है, मान लीजिए पेशेंट है जिसको मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ है, यानी कि उसके हार्ट के अंदर इंफ्रैक्शन हुआ है, हार्ट डैमेज हुआ है, तो उसके 3 to 4 आवर्स के अंदर उसके अंदर ट्रोपोनिन का लेवल क्या हो जाएगा, ट्रोपोनिन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये पिक लेवल कब तक पहुंच जाएगा, विद इन 24 आवर्स के अंदर। हार्ट डैमेज के 24 आवर्स के अंदर इसका ट्रोपोनिन का लेवल हाईएस्ट यानी कि पिक लेवल पे हो जाएगा। और ये जो ट्रोपोनिन का लेवल है वो 7 to 14 डे तक हार्ट के अंदर इसका लेवल बना रहता है, यानी कि 1 to 2 वीक के अंदर। ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट अगर अपन इसके नॉर्मल वैल्यू की बात करें कि ट्रोपोनिन का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है ब्लड के अंदर, नॉर्मल वैल्यू 0 से 0.40 नैनोग्राम पर ml। दिस इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 0 से 0.440 नैनोग्राम पर ml। क्लियर है? तो ये था अपना पहला टाइप, फर्स्ट टाइप, जिसको बोलते हैं अपन ट्रोपोनिन। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप 2, सेकंड टाइप CKMB, यानी कि क्रिएटिनिन काइनेज। क्रिएटिनिन काइनेज एमबी डील करता है मायोकार्डियल बैंड, सीकेएमबी ये भी एक टाइप का प्रोटीन है, बायोकेमिकल मार्कर है, जो हार्ट के डैमेज को पता करने के लिए अपन यूज में लिया जाता है। सीकेएमबी की फुल फॉर्म होती है क्रिएटिनिन काइनेज मायोकार्डियल बैंड। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये जो सीकेएमबी होता है ये क्या करता है, ये क्रिएटिनिन कन्वर्ट टू एनर्जी, यानी कि जो भी हार्ट के अंदर जो क्रिएटिनिन होता है उसको ये एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, सीकेएमबी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट के अंदर डैमेज होता है, जैसे ही हार्ट की मसल्स डैमेज होती है तो 4 to 8 आवर्स इसके अंदर इसका लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? आफ्टर द डैमेज ऑफ द कार्डियक मसल्स 4 to 8 आवर्स इंक्रीज द लेवल ऑफ सीकेएमबी। क्लियर है? नेक्स्ट इसका जो पिक लेवल है वो हो जाएगा 18 घंटे के अंदर, 18 आवर्स। आफ्टर द कार्डियक डैमेज द पिक लेवल ऑफ सीकेएमबी इज द 18 आवर्स। नेक्स्ट है रिमेनिंग इन ब्लड। सीकेएमबी का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर कब तक बना रहेगा,
तो द आंसर इज 2 to 3 डे, 2 to 3 डे, यानी कि 2 से 3 दिन तक ब्लड के अंदर CKMB का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था अपना CKMB। CKMB क्या है? क्रेटिनिन काइनेज मायोकार्डियल बैंड। क्लियर है? ये भी एक तरह का बायोकेमिकल मार्कर है। क्लियर है? जो कि हार्ट के अंदर डैमेज को पता करने के लिए अपन इसको यूज में लिए जाता है। इसका काम होता है जो क्रेटिनिन होता है उसको एक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करना होता है। इसका ब्लड के अंदर 4 to 8 आवर्स, यानी कि जैसे ही हार्ट की मसल्स डैमेज हुई है उसके 4 to 8 आवर्स के अंदर अंदर इसका लेवल क्या होने लग जाएगा? ब्लड के अंदर इंक्रीज होने लग जाएगा और इसका पिक लेवल 18 घंटे के अंदर वो पिक पे पहुंच जाएगा और आफ्टर द डैमेज 2 to 3 डे रिमेन इन ब्लड। CKMB ब्लड के अंदर 2 to 3 डे तक ब्लड के अंदर बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी नॉर्मल वैल्यू के अंदर बात करें कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 5 से 25 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। अगर CKMB की नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 5 to 25 इंटरनेशनल यूनिट, 5 to 25 इंटरनेशनल यूनिट। क्लियर है? तो ये था इसका नॉर्मल वैल्यू और ये था अपना कार्डियक मार्कर। कौन सा? CKMB। नेक्स्ट थर्ड वो है मायोग्लोबिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्डियक मार्कर है मायोग्लोबिन क्या है? इट इज ए ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या है? दिस इज ए ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन। ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन मायोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्लियर है? नंबर 2 इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कार्डियक डैमेज हुआ है, कार्डियक के अंदर किसी भी टाइप की हार्ट मसल्स के अंदर इंजरी हुई है, तो सबसे पहले जो इंक्रीज होने वाला यानी कि सबसे पहले ब्लड के अंदर दिखने वाला जो कार्डियक मार्कर होगा वो कौन सा होगा? मायोग्लोबिन। तो सबसे पहले इसका क्या है? फर्स्ट इंक्रीज इन ब्लड आफ्टर कार्डियक इंजरी, यानी कि ब्लड के अंदर डैमेज के बाद में मसल्स के कार्डियक मसल्स के अंदर डैमेज के बाद में सबसे पहले ब्लड के अंदर पाया जाने वाला इंक्रीज होने वाला जो कार्डियक मार्कर है वो कौन सा है? मायोग्लोबिन। क्लियर है? नेक्स्ट है कि यदि हार्ट के अंदर इंजरी हुई है तो सबसे पहले क्या होगा? कार्डियक मार्कर क्या होगा? ये इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे ही इसके अंदर वापस ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है? रीस्टोर ऑफ ब्लड सप्लाई। अगर रीस्टोर ऑफ ब्लड सप्लाई हो रही है तो सबसे पहले जो ड्रॉप होने वाला फैक्टर है, सबसे पहले ड्रॉप होने वाला जो कार्डियक मार्कर है वो भी कौन सा है? मायोग्लोबिन। यानी कि अगर इंजरी हुई है तो सबसे पहले इंक्रीज होने वाला मार्कर कौन सा है? मायोग्लोबिन। और वापस अगर ब्लड रीस्टोर हो रहा है तो वापस जो ड्रॉप होने वाला भी मार्कर कौन सा है? वो है मायोग्लोबिन। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसको आल्सो यूज फॉर, इसको अपन एक और तरीके में भी इसको चेक करने के लिए लेते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। अगर कोई पेशेंट है जिसको थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी चल रही है, यानी कि उसके कार्डियक के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो चुका है, तो उसको थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी चल रही है, तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी इफेक्टिव हो रही है या नहीं हो रही है, कितना इफेक्ट आ रहा है, उसको अपन पता करने के लिए भी अपन मायोग्लोबिन को यूज में लेते हैं। मायोग्लोबिन का अपन क्या करते हैं? पता करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, अगर इसके नॉर्मल वैल्यू की बात करें, नॉर्मल वैल्यू, क्लियर है? नॉर्मल वैल्यू ऑफ मायोग्लोबिन इज द 25 to 75 nanogram per ml. Normal value of myoglobin is 25 to 75 nanogram per
ml। ये है कार्डिक मार्कर, कौन सा मार्कर है मायोग्लोबिन, LDH। नेक्स्ट पॉइंट LDH लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज, lactate dehydrogenase। It is also type of cardiac marker, cardiac enzyme or cardiac protein, which are used for the damage, the detection of the early detection of the cardiac damage, cardiac function, and it is used for the during the myocardial injury। क्लियर है? तो इसको भी अपन किस कहाँ पे यूज में लेते हैं? जहाँ पे कार्डियक मसल्स डैमेज हुई है। क्लियर है? लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज, ये भी 2 टाइप का होता है, ठीक है? 2 टाइप के इसके 2 आइसोमर होते हैं, LDH1 एंड LDH2, LDH1 एंड LDH2। क्लियर है? अगर एक नॉर्मल पेशेंट है, एक नॉर्मल पर्सन है, उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो होगी LDH1 by LDH2 लेस देन 1। क्लियर है? और यदि कोई MI का पेशेंट है, MI पेशेंट के अंदर जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी LDH1 by LDH2 लेस देन 1। क्लियर है? नॉर्मल पेशेंट के अंदर क्या होगा? LDH1 by LDH2 मोर देन 1, और जो MI का पेशेंट होगा उसके अंदर क्या होगा? LDH1 by LDH2 लेस देन 1। तो इसको भी अपन चेक करते हैं किसके अंदर? जब मायोकार्डियल इंजरी हुई है, मायोकार्डियल किसी भी टाइप का डैमेज हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं? इसको चेक करते हैं। क्लियर है? तो ये था अपना कार्डिक मार्कर का टॉपिक, जिसके अंदर अपन ने 4 मार्कर पढ़े हैं, जिसके अंदर क्या क्या पढ़ा है अपन ने? ट्रोपोनिन, क्लियर है, और CKMB, मायोग्लोबिन एंड LDH। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए कि सबसे सेंसिटिव मार्कर कौन सा है, तो वो है ट्रोपोनिन। सबसे पहले ब्लड के अंदर पाया जाने वाला मार्कर कौन सा है? वो है मायोग्लोबिन। क्लियर है? मायोग्लोबिन को अपन और भी तरीके से यूज में ली जाता देख सकते हैं, जैसे थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी होगी, उस कंडीशन में भी अपन को क्या देखने को मिलेगा? मायोग्लोबिन का वैल्यू देखने को मिलेगा। तो ये था अपना कार्डिक मार्कर का टॉपिक। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच।